बलात्कार करके उसका खून कर दिया था। बीजेपी सरकार का पहला एनकाउंटर के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ उसको। मैं व्यक्ति भी नहीं बोलूंगा, एक जानवर। रिटर्न फायर किया पुलिस तो इस जानवर की मौत हो गई है। तो इसको लेके इतना बोलने का क्या है? देखिए, मैं इसको बीजेपी सरकार का पहला एनकाउंटर के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ। एक व्यक्ति, उसको मैं व्यक्ति भी नहीं बोलूंगा, एक जानवर जिसने एक 11 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसका खून कर दिया था, वो पिछले रात को पुलिस का रिवॉल्वर छीन के भागने के टाइम पुलिस पे गोली चलाया और पुलिस पे जब रिटर्न फायर किया पुलिस तो इस जानवर की मौत हो गई है। तो इसको लेके इतना बोलने का क्या है? सही हुआ है। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को सभ्य समाज में जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक कलंक मिट गया है समाज से, बहुत अच्छा हुआ है। उल्टा ये जो जानवर प्रभास मंडल, इसकी खुद की मां ने कहा है कि उसके जैसा काम किया उसका फल उसको मिला है, मैं उसका लास्ट का शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसकी बीवी बोल रही है मैं उसका शक्ल नहीं देखना चाहता, वो ऐसा ही दोषी आदमी है। और कुछ यहां पर विपक्ष के नेता हैं जिनका दिल भर उठा है, मतलब आंख से उनका पानी बंद नहीं हो रहा है एक ऐसे जानवर के लिए। मैं तो बोलता हूं कि ऐसे जो कांड करेगा उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये डर नहीं बैठेगा इनके दिल में तब तक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य अपराध खत्म नहीं होगा बंगाल से और भारत से। महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट पोस्ट किया है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ऐसे कैसे कर सकती है? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग इस एनकाउंटर का विरोधी बन रहे हैं या विरोधिता कर रहे हैं, क्या पुलिस का जान का कोई कीमत नहीं है? पुलिस पे कोई भी गुंडा, ऐसा कोई बलात्कारी पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस क्या करेगी? फूल फेंकेगी उनके ऊपर। तो एक जानवर जिसने बलात्कार करके एक बच्ची का हत्या किया है, वो पुलिस का रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, पुलिस के ऊपर गोली चला था, पुलिस ने गोली चलाई और इसकी मौत हो गई है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, पाप समाप्त हुआ समाज से। ममता बनर्जी आज एक रैली करने जा रही है, हाईकोर्ट से उन्हें परमिशन मिली है। बारुईपुर का जो मुद्दा है वो भी इस रैली का एक हिस्सा है। देखिए, ममता बनर्जी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। वो विधायक हो ना हो, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है ममता बनर्जी। हाईकोर्ट से उन्होंने परमिशन लिया है, वो आज एक जुलूस करेंगे। लोकतंत्र में हर विपक्ष पार्टी का जुलूस करने का अधिकार है, वो करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर इस जुलूस के बाद ममता दी ऐसे एनकाउंटर का समर्थन करेंगी तो ये दुर्भाग्य का विषय होगा। देखा गया है कि जब टीएमसी की गवर्नमेंट थी तब भी काफी रेप के केसेस हुए थे। कामदुली का ही एक अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो उसके जो एक्यूज थे उनको फांसी से उम्र कैद में लाया गया था और 3-4 लोगों को रिलीज भी कर दिया गया था। उनके टाइम की रेप की घटना और ये एनकाउंटर, इसे कैसे कंपेयर करें? देखिए, रेप रेप होता है, कोई कंपैरिजन का बात नहीं है। हमारा सिर्फ दुर्भाग्य ये है कि बंगाल में और भारत में जब भी किसी का बलात्कार होता है या किसी बच्ची का सामूहिक बलात्कार होता है तो उसमें राजनीतिक जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपनी रोटी सेकने लग जाते हैं। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामले में कोई धर्म देखना नहीं चाहिए, कोई जात पात का राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति ही नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि ऐसा कठोर कानून आना चाहिए बंगाल में जिससे जो भी ये सोचेगा ऐसा कांड करने के लिए उनकी रूह कांप जाए। ऐसा कठोर कानून आना चाहिए। आज एक बंदा, आप सोचिए, एक जानवर किसी का बलात्कार करेगा, उसके बाद कोर्ट पे तारीख आएगा और टैक्स पेयर के पैसे से हम इनको पालेंगे जेल में। ये सब नहीं हो सकता। ऐसा या तो सरकार ऐसा कठोर कानून लाए कि प्रमाण होने पर इनको संग फांसी दिया जाए, नहीं तो अगर कोई पुलिस पे गोली चलाएगा, कोई भागने की कोशिश करेगा तो उनको एनकाउंटर कर दे। हम इसका पूर्ण समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो भी जानवर बलात्कार या सामूहिक बलात्कार जैसे जघन्य कांड करता है उनका सभ्य समाज में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने कहा कि सरकार को इस तरह का कोई कानून लाना चाहिए। ममता सरकार की तरफ तक पास नहीं हो पाया, पूरी तरह से कानून नहीं बना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, 3 सितंबर 2024 को आरजीकर कांड के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता बिल को लाया गया था, जिसका उस टाइम के नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी और पूरे भाजपा के 77 विधायकों ने उनका समर्थन किया था। अभी वो अपराजिता बिल महामान्य राष्ट्रपति के टेबल पे धूल खा रही है। मैं शुभेंदु जी से, माननीय मुख्यमंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि अगर आपको नाम पसंद ना आए अपराजिता, नाम आप बदल दीजिए। आपको कुछ और कठोर उस पे कानून लागू करना है, आप वो भी कीजिए, पर ऐसा कानून आप लेके आइए बंगाल में जहां पर
जो बलात्कारी हैं उनके दिल में डर बैठ जाए कि हम बलात्कार करेंगे तो 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर, कोई तारीख नहीं, कोई डेट नहीं, अभियोग प्रमाण होने से हमको फांसी पे टांग दिया जाएगा। अगर ये नहीं होगा तो बलात्कार और सामूहिक बलात्कार एक बीमारी है, एक समाज के ऊपर कलंक है, जो सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और पार्टियां बिगड़ेंगी, पर ये प्रथा चलता रहेगा। इसको ये जो कलंक है, जो बीमारी है बलात्कार का, इसको रोकने का एक ही जरिया है और वो है कठोर कानून, कठोर कानून।